नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी इस मैथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक है सर्किल। तो सर्किल में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या डेफिनेशन होती है, क्या परिभाषा होती है सर्किल की, किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सर्किल से आ सकते हैं, किस प्रकार से उसका एरिया निकालना है, कैसे उसकी जो परिधि होती है, सरकमफ्रेंस होता है, वो किस प्रकार से निकालना है, सेगमेंट, सेक्टर, सेमी सर्किल एंड क्वाड्रेंट एरिया किस प्रकार से हमें उसको फाइंड करना है। तो उन सारी चीजों को पढ़ने के लिए, जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। एक एक चीज को हम बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे और आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो उन क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं सर्किल की क्या डेफिनेशन है। तो सर्किल जो होता है एक ऐसी आकृति होती है, अगर उसको हम बोर्ड पे या फिर कॉपी पे ड्रॉ करेंगे तो वो 2D शेप में आएगी, 2 डायमेंशन शेप होती है। तो चलिए उसे देखते हैं। यहाँ पे बोर्ड पे एक पॉइंट को लेते हैं और एक प्रकार की सहायता से हम एक यहाँ पे शेप को ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, यही हमारा क्या होगा, एक सर्किल होगा, वृत्त होगा। अब इसमें हम जान लेते हैं कि जो ये पॉइंट हमने लिया हुआ है, ये पॉइंट हमारा क्या होगा, इस सर्कल का केंद्र होगा, सेंटर होगा। इसको क्या बोलेंगे हम, सेंटर बोलेंगे। ये क्या होगा, वृत्त का केंद्र होगा। अब एक हम पॉइंट इस जगह ले लेते हैं, जो हमारा क्या है, जो हमने ये लाइन ड्रॉ की चारों तरफ, उस पे हमने एक पॉइंट को लिया और इस सेंटर से यहां पे इसको हमने मिला दिया। अब जब इस सेंटर से इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये जो लाइन बनेगी यही हमारी क्या होगी, त्रिज्या। इसको क्या बोलेंगे हम, त्रिज्या बोलेंगे। देखिए, हमने इस पॉइंट को ए ले लिया, ये पॉइंट हमारा ओ ए है, तो ओ ए जो हमारी होगी वो क्या होगी, वो त्रिज्या कहलाएगी। अब क्या करते हैं, इसी प्रकार की एक त्रिज्या को अगर हम यहां से इस साइड में ला देते हैं तो ये भी तो हमारी क्या होगी, ओ से बी तक ये भी एक त्रिज्या होगी। तो ये हमारी क्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी। ओ से ए तक जाएंगे तो वो जो पार्ट हमारा ओ ए बनेगा, ओ ए, वो आर, वो हमारी क्या होगी, रेडियस होगी, यानी कि त्रिज्या होगी। और अगर हम ओ और बी को देखें, ओ बी को देखें तो वो भी हमारी क्या होगी, रेडियस होगी। बहुत ध्यान से आप लोग समझना। इसके बाद में अगर हम ओ ए और ओ से ए तक और ओ से बी तक अगर हम पूरा देखें, यानी कि ए बी को देखें, ए बी, तो ये हमारा क्या होगा, 2R होगा। यानी एक आर ये हो गया, एक आर ये हो गया, तो कितने आर हो गए, 2R हो गए। अब 2R होंगे तो इसे क्या लिखेंगे, 2R हो गए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्या बोलते हैं इसको, डायमीटर बोलते हैं। और डायमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं, व्यास। और रेडियस को हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिज्या हो गई। इतना आपने समझ लिया। इस सर्किल में ये हमारा सेंटर पॉइंट है, केंद्र जिसको बोलेंगे, सेंटर होगा। और ये जो ए बी है वो हमारा व्यास हो जाएगा, और व्यास क्या होगा, 2R होगा। त्रिज्या जो होगी हमारी ओ ए बी त्रिज्या है और ओ बी त्रिज्या है। अब एक यहां पे ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर हम यहां से इस प्रकार से अगर ड्रॉ कर देते तो क्या ये भी हमारा व्यास होगा, ये बिल्कुल भी हमारा व्यास नहीं होगा। क्योंकि व्यास वही होगा जब हम एक बिंदु से, केंद्र से होते हुए दूसरे साइड जाएंगे तो जो लाइन हमारी केंद्र से, सेंटर से होके जाएगी वही हमारी क्या होगी, यानी कि एक्स बाई हमारी क्या हो जाएगी, इस एक्स बाई को हम बोलेंगे, यही उसका क्या होगा, डायमीटर, व्यास होगा। जबकि ये जो लाइन है, ये लाइन यहां से यहां तक जो हमने ड्रॉ की है, ये जो लाइन है वो लाइन हमारी इस वृत्त के लिए जीवा
कॉर्ड कहलाएगी। तो आगे देखते हैं, इसी फिगर में देख लेते हैं कि जो हमने ये C और D रेखा, C और D जो लाइन हमने ड्रॉ की है, तो वो C और D लाइन जो होगी वो हमारी क्या होगी, कॉर्ड होगी, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन और बन जाता है इसी में कि आर्क यानी कि चाप और कॉर्ड जीवा क्या होती है, यानी कि हमें बताना है कि कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड, एंड कॉर्ड को जीवा बोलते हैं, एंड जो आपका आर्क चाप होता है उसमें क्या अंतर है। यह भी एक क्वेश्चन हो जाता है, हमसे पूछ लिया जाता है कॉर्ड क्या है या फिर आर्क क्या है। तो चलिए एक हम यहां पे और एक सर्किल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए हमारा, अब जो हमारा सबसे पहले हम बात करते हैं आर्क की, तो ये जो हमारा सर्किल है, उस सर्किल में जो बाउंड्री है, उसके चारों तरफ की जो ये बाउंड्री है, उस बाउंड्री में अगर हम यहां से कट लगा दें और यहां से कट लगा दें तो ये हमारा A हो गया, ये B। जब इसको हम काट के अलग करेंगे तो इस प्रकार का हमारा फिगर ड्रॉ हो जाएगा, यानी यहां से जब इसको काटेंगे तो इतना शेष बचेगा, और यहां पे ये यहां से लगाकर इतना पूरा बचेगा। तो ये जो होगा A और B जो पार्ट होगा, इसको क्या बोलेंगे हम, आर्क बोलेंगे। यही क्या होगा, चाप कहलाएगा। अब दूसरा यहां पे है क्या, जीवा, यानी कि कॉर्ड क्या है। तो अभी हमने इस फिगर में बताया था कि ये जो लाइन जो सेंटर से होके नहीं जाएगी, देखिए यहां पे हम देखते हैं, ये जो लाइन हमने यहां से ड्रॉ कर दी है, तो ये लाइन हमारी कौन सी हो गई, X और Y हो गई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक जीवा हो जाएगी, जीवा यानी कि कॉर्ड हो जाएगी। तो यहां से ये डिफरेंस है कि अगर हम इस पार्ट को अगर देखेंगे तो ये हमारा चाप आर्क होगा, और ये जो लाइन ड्रॉ करेगी तो यहां पे 2 पार्ट बनेंगे, एक ये पार्ट होगा और ये दूसरा पार्ट ये होगा। तो क्वेश्चन आ जाता है कि जब हम कोई एक कॉर्ड को सर्किल पे ड्रॉ करते हैं तो उसमें 2 पार्ट बनते हैं, और वो 2 पार्ट आपके एक मेजर सेगमेंट हो जाता है, एक माइनर सेगमेंट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग जो पार्ट सेगमेंट बनते हैं उनके एरिया को भी फाइंड करना पड़ जाता है। तो चलिए आगे इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से हम जो सर्किल है उसके सरकमफ्रेंस यानी परिधि को और उसके एरिया को हम कैसे फाइंड करेंगे, क्या क्या उसके फार्मूले होते हैं, तो वो देख लेते हैं। यहां पे हम शेप में देखते हैं, ये एक हमारा सर्किल है और उसमें हमें सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल एंड एरिया ऑफ सर्किल को फाइंड करना है कि क्या इसके फार्मूले होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, यहां पे सरकमफ्रेंस का मतलब होता है परिधि, और परिधि को ही बोलते हैं परिमाप, और परिमाप को बोलते हैं परिमिति। तो अगर हम अन्य शेपों की बात कर लेते हैं, जैसे ये हमारा सर्किल है, इससे पहले हम कुछ फिगर बनाते हैं, उनको आप लोग देखिए ध्यान से। ये हमने एक शेप बना दी, एक हमने ये ट्रायंगल बना दिया। ये जो हमने 2 फिगर बनाए हैं, एक आपका है वर्ग और दूसरा आपका है त्रिभुज ट्रायंगल। तो इसमें क्या करते थे, जब भी हमें इसका परिमाप निकालना होता था, पेरीमीटर निकालना होता था, तो हम इस प्रकार से ऐसे चलते हुए अगर उसी पॉइंट पे वापस आ जाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है कि परिमाप। जैसे कोई खेत है, अगर उस खेत में एक जगह से मेड़ से चलते हुए अगर उसी जगह हम वापस आ जाते हैं तो वो उसके द्वारा जो चला हुआ क्षेत्र होगा, जो चली हुई जगह होगी, वो क्या होगा, उसका परिमाप कहलाएगा। अब हम इसकी बात कर लेते हैं सर्किल की। तो सर्किल में क्या है कि अगर हम इस बिंदु से चलते हुए अगर इसी जगह वापस आ जाते हैं तो यही इसका क्या होगा, सरकमफ्रेंस परिधि कहलाएगी। तो सरकमफ्रेंस
ऑफ ए सर्किल क्या होता है 2 पाई r। अब r जो होता है वो हमारा क्या है, इस सर्किल के लिए रेडियस हो गया। कोई व्यक्ति यहां से चलना शुरू करे और यहां से चलते हुए उसी जगह पर अगर वापस आ जाता है, गोल गोल पूरा घूमते हुए उसी जगह आ जाएगा, तो वो कितने अंश से चलेगा 360 अंश। तो 2 पाई को ही हम क्या लिखेंगे 360 अंश होता है, उसको हमने क्या लिख दिया है 2 पाई लिख दिया है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो आपका आता है 2 पाई r। तो इसे भी प्रूफ कर लेते हैं कि कैसे आ गया। तो पाई इज इक्वल टू होता है c अपॉन डी। c अपॉन डी का मतलब c हमारा सरकमफ्रेंस एंड d इज डायमीटर। तो पाई इज इक्वल टू होता है सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। अभी हमने बताया था जो आपका रेडियस का दुगना हमारा क्या होता है डायमीटर, व्यास होता है। तो ये कितना हो जाएगा 2r। तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई r। तो यहां से हम फाइंड भी कर लेंगे कि हमारा जो सरकमफ्रेंस होगा, जो आपका वृत्त है उसका जो परिधि होगी, उसकी जो परिधि होगी वो कितनी होगी 2 पाई r। अब चलते हैं एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल को समझ लेते हैं कि ये जो आपका सर्किल है उसने कितनी जगह को घेरा है। इस बोर्ड में हमने ये जो लाइन ड्रॉ की चारों तरफ और ये हमारा एक वृत्त बन के तैयार हुआ, तो ये वृत्त जितनी भी जगह को घेरेगा वो जगह उस वृत्त के लिए क्या हो जाएगी एरिया हो जाएगी। यानी कि अगर हम ये पेन को यहां रख देते हैं तो पेन ये जितनी जगह घेरेगा वो जगह उसके क्या होगा क्षेत्रफल कहलाएगा। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई r स्क्वायर। क्या होता है इसका फार्मूला पाई r स्क्वायर। ये आपका जो सर्किल है एरिया घेरेगा उसे क्या बोलते हैं पाई r स्क्वायर। अब इसी में और भी बहुत सारे फार्मूले होते हैं कि अगर हमसे ये कह दिया जाए कि ये जो सर्किल है उस सर्किल के आधे भाग को, जैसे ये वाले भाग का अगर पूछ दिया जाए, अभी तो पूरे भाग का अगर हम निकालेंगे तो कितना होता है पाई r स्क्वायर होता है। अगर इस सेमी सर्किल एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल समझ लेना बहुत ध्यान से, आपको फार्मूले रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम इस हाफ वाले का अगर एरिया निकालते हैं तो क्या हो जाएगा कि पूरे का हम आधा कर दें तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई r स्क्वायर। ये इसका फार्मूला हो गया। अब एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि हमें सेमी सर्किल का बता दीजिए, सॉरी क्वाड्रेंट सर्किल का बता दीजिए। यानी कि ये आपका पूरा पार्ट 4 भागों में डिवाइड कर दिया और इस वाले का अगर हमसे एरिया पूछ लिया जाता है तो क्या करेंगे, जितना पूरे का एरिया है उसका हम चौथाई 1/4 निकाल लेंगे। तो क्या होगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा कि 1/4 इसका 4th पार्ट हो जाएगा और उसे लिखेंगे 1/4 पाई r स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूले जो है वो आपके जो क्वेश्चन होंगे उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यानी कि जब भी हमें एरिया निकालना होगा किसी का और उसका अगर हमें आपका सेमी सर्किल का जो एरिया पूछ लिया जाएगा या फिर क्वाड्रेंट का, तो उसे हम क्या करेंगे आधा कर लेंगे और 1/4 कर लेंगे। इंपॉर्टेंट फार्मूलों को देख लेते हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही आपकी बेसिक नॉलेज वाली हैं जिनको समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इन सारी चीजों को आपने सही से समझ लिया तो जितने भी क्वेश्चन है आप बहुत ही आसानी से उनको सॉल्व कर लेंगे। तो छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे देखिए हमने नोट किया हुआ है, आर्क है आपका, कॉर्ड जीवा है, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर, और वहां पे हमने कुछ उसके फार्मूले भी लिखे हुए हैं। तो एक एक करके फार्मूले हों या फिर इनकी सारी डेफिनेशंस को हम एक एक अच्छे तरीके से एक एक करके आप लोगों को समझाएंगे। तो आप लोग समझिए ध्यान से।
सबसे पहले हम आर्क की बात कर लेते हैं। अभी हमने आर्क के और कॉर्ड के बारे में डिफरेंस भी बताया था। चलिए एक बार और इसको समझ लेते हैं। तो ये हमने एक सर्किल को यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, देखिए एक एक चीज को। तो सबसे पहले ये हमारा क्या है, आर्क है। सबसे ज्यादा परेशानी होती है आर्क और कॉर्ड को पहचानने में। तो हमने यहां से इसको 2 पार्टों में, यहां पे 2 जगह से 2 पॉइंटों पे हमने क्या किया, इसको कट कर दिया। अब ये जो हमारा ए बी है वो यहां पे आके इस रूप में बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो यही इसका क्या होगा, आर्क होगा। हमसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पूरा हमारा जो सर्किल है उसमें से जो ए बी पार्ट इतनी आर्क का हमारा क्या होगा, इसकी लेंथ क्या होगी। तो लेंथ ऑफ द आर्क को पूछ लिया जाता है। तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगा, थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। अब इसे समझ लेते हैं कि यहां पे हमारा जो थीटा और 180 कहां से आ गया। तो अगर हम इसको यहां से इस सेंटर से मिला देते हैं, इस प्रकार से मिलाएंगे, तो ये इस पार्ट का ही तो हमें लेंथ पता करनी है कि जो ये मेरी आर्क है उसकी हमें लेंथ को बतानी है। तो ये लेंथ इस सेंटर से कौन सा एंगल क्रिएट करेगी, थीटा एंगल को क्रिएट करेगी। अब थीटा एंगल क्रिएट करेगी तो फिर हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 180 इंटू पाई और आर। तो यहां से अगर जितना ये थीटा बढ़ेगा उतनी ही क्या होगी, इस आर्क की लेंथ क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो ये हमारा क्या होगा, अगर हमें इस आर्क की लेंथ को फाइंड करना है तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला होता है थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है आपका कॉर्ड यानी कि जीवा। तो इसी फिगर में समझ लेते हैं, इसको साफ करते हैं। देखिए इसको साफ कर देते हैं यहां से। ये देखिए, अब हमने बताया था कि ये हमारा क्या है, इस सर्किल का सेंटर है। और अगर हम इसको यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसके सेंटर से होते हुए अगर एक कोई हम लाइन को खींच देते हैं, तो ये जो हमारी ए बी लाइन बनेगी वो हमारी ए बी लाइन क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी, यानी कि डायमीटर कहलाएगी। अगर कोई भी लाइन अगर इस सेंटर से होके नहीं गुजरे, मान लेते हैं ये लाइन हमने यहां से ड्रॉ कर दी, ये हमारी कौन सी, सीडी लाइन है। अब बताइए ये लाइन क्या हमारी सेंटर से होके जा रही है, तो ये सेंटर से होके नहीं जा रही। और जब ये सेंटर से होके नहीं जाएगी तो इसको चलिए साफ कर देते हैं, इस पे विचार करते हैं ये क्या है। जब ये लाइन हमारी इस सेंटर से होके नहीं जाएगी तो इस सेंटर को इस सर्किल को 2 भागों में डिवाइड करेगी, 2 भागों में डिवाइड करेगी। जहां पे जो सीडी लाइन होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, कॉर्ड होगी, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। ये हमारी क्या होगी, कॉर्ड हो जाएगी। अब जब ये इसे इस सर्किल को 2 भागों में डिवाइड करेगी तो एक ये बड़ा पार्ट होगा और ये कैसा होगा, इसका छोटा पार्ट होगा। तो जो बड़ा होगा उसे क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट बोल देंगे। क्या होगा, मेजर सेगमेंट। ये देखिए मेजर सेगमेंट, और मेजर सेगमेंट को क्या बोलेंगे, दीर्घखंड। यानी कि ये वाला जो सेकंड भाग है वो हमारा कैसा है, बड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। और ये जो पार्ट हमारा छोटा है उसको क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट बोल देंगे। क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कॉर्ड होती है, जो जीवा होती है, वो एक सर्किल को 2 भागों में विभाजित करती है, जिसमें से एक भाग उसका हो जाता है मेजर सेगमेंट और जो छोटा वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, यानी कि आपका दीर्घखंड और लघुखंड। तो यहां से आपको समझ में आया होगा आपका मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसका है
मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। तो एक इस फिगर को दोबारा से साफ करके बनाते हैं। देखिए ये हमारा वही सर्किल है जिसका सेंटर क्या है, ओ सेंटर है। अब क्या करना है कि जो आर्क थी, आर्क जो डिवाइड हमने किया था किसको, आर्क को, किस प्रकार से, अब ये हमारा क्या है, इस सर्किल का सेंटर है और यहां से हम 2 पॉइंट लेते हैं, 2 पॉइंट लेंगे और इसे किससे मिला देंगे, हम सर्किल से मिला देंगे, सेंटर से मिला देंगे। तो यहां पे हमारा जो एंगल कितना बनेगा, हमारा थीटा एंगल बनेगा। अब ये जो पार्ट होगा, एक हमारा ये जो बड़ा पार्ट होगा और एक ये यहां से, ये देखिए ये जो पार्ट बनेंगे तो यहां से 2 पार्ट बन जाएंगे। तो ये जो बड़ा वाला पार्ट होगा उस पार्ट को बोलेंगे मेजर सेक्टर और ये वाला जो पार्ट होगा उस पार्ट को बोलेंगे माइनर सेक्टर। क्या हमारा कहलाएगा, माइनर सेक्टर कहलाएगा। जैसे ये जो थीटा एंगल क्रिएट करेगा, ये जो पार्ट बनेगा, इस पार्ट का अगर हमसे एरिया पूछा जाता, अगर हम पूरे का एरिया बताना है इस सर्किल का, तो पूरे सर्किल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे ये माइनर सेक्टर बनता है, तो इस माइनर सेक्टर के एरिया को फाइंड करने के लिए हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि हमारा पूरा पाई आर स्क्वायर है, लेकिन ये क्या है, पूरा 360 है, उसमें से हमें थीटा को बाहर निकालना है। यानी थीटा वाला जो एंगल क्रिएट होगा यहां से, उसका एरिया अगर फाइंड करना है तो क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और यहां पे एक और फार्मूला है एरिया ऑफ सेगमेंट, वो आपका होता है आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1 अपॉन 2 साइन थीटा। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले एंड डेफिनेशंस हैं। इन सभी डेफिनेशंस ऑफ फार्मूलों की मदद से आप कितने भी कठिन क्वेश्चन क्यों ना हो, आप बिल्कुल आसानी से उनको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।